महम के विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाते समय ये दावा किया था कि उनकी पार्टी हरियाणा में परिवर्तन का आगाज करेगी, पुरानी पार्टियों को निस्ताबूद करेगी और हरियाणा में सत्ता की सरताज बनेगी। लेकिन 6 महीने के बाद अब ये साबित हो गया है कि बलराज कुंडू की पार्टी मजबूत पार्टी नहीं बनी है, बल्कि फूस पटाखा बन गई है। ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में बलराज कुंडू की पार्टी फिजूली पार्टी बन गई है। इसमें हरियाणा की छोटी मोटी बड़ी सभी पार्टियां लोकसभा के चुनाव में जुटी हुई हैं, लेकिन अकेली बलराज कुंडू की पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी ना तो चुनाव में कोई भागीदारी है, जिस पार्टी का न कोई समर्थन मांग रहा है और जिस पार्टी के दफ्तरों में सन्नाटा है। जब दूसरी पार्टियों में पूरी गहमा गहमी है, जब दूसरी पार्टियों में टिकटों के लिए मारामारी है, तो उन हालात में बलराज कुंडू की पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। बलराज कुंडू ने इन लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बलराज कुंडू की पार्टी हरियाणा में अपना कोई दबदबा नहीं बना पाई है, अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई है और हरियाणा के 90% लोगों में बलराज कुंडू की पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। बलराज कुंडू पिछले 4 साल से लगातार नई पार्टी बनाने के अभियान में जुटे हुए थे। उन्होंने आधे हरियाणा की पैदल यात्रा भी निकाली। उनका दावा था कि उनकी पार्टी हरियाणा में एक नई शुरुआत के जरिए लोगों को नया ऑप्शन देने का काम करेगी, लेकिन उनकी पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। हालात इतने खराब हैं कि कुंडू की पार्टी उनके ही खुद के हलके महम में ही बिल्कुल गायब होकर रह गई है, क्योंकि उनकी पार्टी का महम में आज कोई जिक्र नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को लेकर न कोई चर्चा है और न ही उनकी कोई सरगर्मी है। उसकी पार्टी के वोटरों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि बलराज कुंडू आज लोकसभा चुनाव से दूर खड़े हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के वोटरों को भी दूसरी जगह वोट देना मजबूरी हो गई है। अगर बलराज कुंडू जरा भी समझदार होते तो उन्हें कम से कम रोहतक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था। ऐसा करने पर उनके पार्टी के वोटर उनके साथ में जुड़े रहते, लेकिन बलराज कुंडू ने ऐसा नहीं करके अपनी पार्टी के वोटरों को दूसरी जगह वोट देने के लिए ऑप्शन दे दिया है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में इन वोटरों में से काफ़ी वोटरों के वापस नहीं लौटने के भी आसार बन गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे पूरे हरियाणा की पार्टी बनने के दावों का। अगर बलराज कुंडू के दाव में दम होता तो वो 6 महीने में अपनी पार्टी का जनाधार और संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करते, लेकिन आज की तारीख में बलराज कुंडू का ना तो कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही उनकी पार्टी का कोई संगठन है और वो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सिमट कर रह गई है। हालात आप खुद ही देखिए कि उनकी जींद के कार्यालय के हालात क्या हैं। उनके पार्टी के दफ्तर में एक भी आदमी का नहीं होना ये साबित करता है कि उनकी पार्टी को लेकर कहीं पर भी कोई उत्साह नहीं है, उनकी पार्टी का कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, उनके पार्टी का कहीं जनाधार नहीं है। यानी बलराज कुंडू ने जिन दावों को लेकर हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई थी वो अपने दावों पर खरा उतरने में फेल रहे हैं और इसलिए उनकी पार्टी हरियाणा में फिसड्डी पार्टी साबित हो गई है। लोकसभा चुनाव में उनकी कोई भागीदारी नहीं होने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में भी बलराज कुंडू के लिए खतरे की घंटी बजती हुई अभी से नजर आ रही है, क्योंकि जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं होगा ऐसे में उस पार्टी के विधायक बनने के कोई गुंजाइश नहीं होती। खुद महम के अंदर भी बलराज कुंडू फंस गए हैं और उनका भी दूसरी बार विधायक बनना सिर्फ किसी की मेहरबानी पर ही टिका हुआ है। 2019 में भी वो बड़ी मेहरबानी के चलते एमएलए बन गए थे, लेकिन 2024 में उस मेहरबानी का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, जिसके चलते अब बलराज कुंडू के लिए खुद भी विधायक बनने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के पूरे प्रदेश में जनाधार को लेकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 2024 में बलराज कुंडू की पार्टी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बलराज कुंडू के महम हलके में चुनावी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।